भ्रष्टाचार में विकास की गंगा बह रही है, बेरोजगारी में विकास की गंगा बह रही है, महिलाओं के अत्याचारों पे विकास की गंगा बह रही है। इससे ज्यादा विकास अगर वो भारत में कर देंगे तो मुझे नहीं समझ आता इस विकास का कहाँ तक पहुंचेगा। मैं तो ये कहती हूँ मोदी जी जब इतना ही विकास कर रहे हैं तो प्लीज आप प्रधानमंत्री का पद छोड़ दीजिए, क्योंकि हम इससे ज्यादा विकास नहीं सहन कर सकते। चाय पी जा रही है कि शराब पी जा रही है, ये मोदी जी लोगों को दिखा। अब लोग समझ गए हैं, पप्पू पप्पू जो बात कर रहे हैं। स्मृति ईरानी जी को बोलेंगे कि आप बताइए कि चूड़ियां अब हम किसे पहनाएं, नरेंद्र मोदी जी को? भी राहुल गांधी सही है, ये नरेंद्र मोदी ये गलत है, आरएसएस गलत है, अडानी अबानी गलत है। एक दिन ऐसा नहीं महंगाई के पेट्रोल डीजल ना महंगे होते। नमस्कार, मैं आपके साथ औरंगजेब चौधरी। इस वक्त जो है भारत जोड़ो यात्रा जो है पंजाब में पहुंची। आप देख सकते हैं पीछे जो है भीड़। मैम क्या कहेंगे, पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा पहुंची, कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है लोगों को? आप खुद देख सकते हैं कि सुबह जिस समय हमने यात्रा आरंभ की, उस यात्रा को आरंभ करते ही इतनी ज़्यादा फॉग थी और इस फॉग और ठंड के मौसम में लोग 5:30-6 बजे के करीब जो है अपने नेता राहुल गांधी जी को देखने के लिए खड़े हैं, उनसे मिलने के लिए खड़े हैं, उनको अपनी भावनाओं को बताने के लिए खड़े हैं। तो ये अपने आप आपको लगता है कि हाँ किस तरह का रिस्पॉन्स जनता के मन में जो है अपने नेता के लिए है, ये आप खुद देख सकते हैं। लेकिन एक तरफ जो है राहुल गांधी को जो है बदनाम करने की पूरी कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से उनके खाने के ऊपर और अभी भी जो है ड्रिंक का जो ग्लास है उसको वायरल किया जा रहा है। आज कुछ और तो बचा नहीं, तो अब वो अगर कोक भी होगा तो वो भी उनको जो है गिलास किसी और का दिखा के शो करेंगे। श्री मोदी जी का यही है कि वो अपनी कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए, अपने नेता को बदनाम करने के लिए, क्योंकि उन्होंने जो एक टैग लगाया था पप्पू का, वो टैग जो है खत्म हो गया। वो पप्पू का टैग लगाने का खत्म हो गया? जी हाँ, कैसे खत्म हो गया? वो आप देख सकते हैं एक व्यक्ति जो तमिलनाडु से आज यहाँ पंजाब तक पहुँचा है, इतनी स्टेट कवर करके पहुँचा है और एक एक व्यक्ति से मिल रहा है, तो वो कैसा महान और तपस्वी व्यक्ति होगा वो आप जान सकते हैं। मोदी जी तो महान नहीं है, तपस्वी नहीं है? बिल्कुल वो महान और तपस्वी हैं, क्योंकि उनका सूट बूट कोट पैंट जो है वो महानता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। फिर वो जो आज महंगाई और बेरोजगारी और भ्रष्टाचार हो रहा है वो उससे बड़ा महानता का उदाहरण है। और महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है उसको तो आप खुद देख ही सकते हैं। कहाँ आप ऐसी बात कर रही हैं? वो तो कह रहे हैं विकास की गंगा बह रही है। बिल्कुल मैं कह रही हूँ ना, बिल्कुल सही बोल रहे हो, वो विकास की गंगा बह रही है, भ्रष्टाचार में विकास की गंगा बह रही है, बेरोजगारी में विकास की गंगा बह रही है, महिलाओं के अत्याचारों पे विकास की गंगा बह रही है। इससे ज्यादा विकास अगर वो भारत में कर देंगे तो मुझे नहीं समझ आता इस विकास का कहाँ तक पहुंचेगा। मैं तो ये कहती हूँ मोदी जी जब इतना ही विकास कर रहे हैं तो प्लीज आप प्रधानमंत्री का पद छोड़ दीजिए, क्योंकि हम इससे ज्यादा विकास नहीं सहन कर सकते। तो कौन आप मानते हैं मोदी जी की जगह लेने वाला कोई नेता है ऐसा? फिर आप खुद जान सकते हैं और जनता खुद ये इस बार चाहती है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हो, हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी जी हो। आपको नेता को तो पप्पू बोलते हैं। मैं बोल तो रही हूँ, पप्पू बोलने का उनका कारण ही यही था कि अगर हम इन पे कोई टैग लगा देंगे तो उससे जो है शायद जो भारत देश की जनता है भटक जाएगी और उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने देगी। लेकिन जब भारत की जनता जो है आज तमिलनाडु से कन्याकुमारी से लेकर पंजाब तक मिली है तो उस जनता ने अपने आप स्वीकार किया है कि हमारा प्रधानमंत्री राहुल गांधी जैसा हो। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना विकास कर रहे हैं, विकास की गंगा बह रही है। फिर अगर आप कह रहे हैं कि 2024 में जो है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, लोग क्यों चुनेंगे फिर उनको? मैं बता तो रही हूँ विकास वो किस चीज का कर रहे हैं। और आज राहुल गांधी जी जो उतरे हैं सड़क पे और इसी जो वो विकास कर रहे हैं उस विकास के लिए ही उतरे हैं। क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी थी तो कांग्रेस पार्टी में जो था सिलेंडर का रेट 420-450 रुपए था, तब स्मृति ईरानी जी कहती थी कि ये चूड़ियां जो है हम अपने जो प्रधानमंत्री जो हैं उनको पहनाएं। लेकिन आज स्मृति ईरानी जी आप ये बताइए, मोदी जी के जो विकास के कारण है उस विकास में आज सिलेंडर का रेट 1000 से पार हो चुका है, डीजल और पेट्रोल का रेट बढ़ चुका है। तो अब आप ये बताएंगी कि इतना विकास जो है हमारे भारत की जनता नहीं सहन कर पाएगी। इसी विकास को देखते हुए आज हमारे नेता राहुल गांधी जो है सड़कों पर उतरे हैं। स्मृति ईरानी जी को बोलेंगे कि आप बताइए कि चूड़ियां अब हम किसे पहनाएं, नरेंद्र मोदी जी को, जो उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी को बोला था। वो कह रहे हैं ना धीरे धीरे सुधार कर रहे हैं, 8 साल हुए हैं, वक्त लग रहा है उसमें सुधार करने में। मैं बोल तो रही हूँ जो हमने 70 सालों में विकास किया था उसका जो है वो कितना सुधार कर रहे हैं वो आप देख रहे हैं। वो हमारी जो जितनी भी कंपनीज है उन कंपनी को बांटने का काम कर रहे हैं। लोगों को जो बेचारे बच्चे जो है पता नहीं उनके माँ बाप कैसे उनको पढ़ा के जो है रोजगार के लिए तैयार करते हैं तो उनको बेरोजगार बनाने का विकास कर रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या विकास है? क्या कहेंगे भारत जोड़ो यात्रा आपके क्षेत्र पंजाब
पंजाब में एंट्री कर रही है। लोगों में अब उमंग है भी राहुल जी देश की कमांड को संभाले, क्योंकि जब से बीजेपी सरकार आई है देश बर्बादी की तरफ गया है। 8 साल में जो उन्होंने विकास किया, विकास किसका हुआ है? विकास हुआ है चंद लोगों का, अडानी अवानी जैसे लोगों का, उनका विकास हुआ, आम लोगों तो का लग रहा है कि 2024 में बदलाव होगा। बिल्कुल बदलाव होगा। लोग चाहते हैं। अब जब यात्रा शुरू की थी राहुल जी ने, तो लोग यही बीजेपी वाले कहते थे ये 10 दिन नहीं चलेगी, 500 लोग नहीं होगा। हजारों की तादाद में लोग निकले हैं, लाखों की तादाद में निकले हैं। आज बीजेपी गुमराह हो गई हैं। अब ये फोटो चाय के कप के आगे शराब का कप रखते हैं, वो लोग जानते हैं ओपन में क्या हो रहा है, चाय पी जा रही है कि शराब पी जा रही है। ये मोदी जी लोगों को दिखा, अब लोग समझ गए हैं। पप्पू जो बात कर रहे थे, पहले भी राहुल जी वही बोलते थे सच, पर क्या था वो मीडिया वाले, जो चंद मीडिया वाले उनके हैं, वो उसको काट के वो दिखाते थे भी ये गलत बोल रहा है। ये दिखाया जाता लोगों के दिमाग और में फिट किया था। अब लोगों के दिमाग में फिट हो गया है भी राहुल गांधी सही है, ये नरेंद्र मोदी ये गलत है, RSS गलत है, अडानी अवानी गलत है। एक दिन ऐसा नहीं महंगाई के पेट्रोल डीजल ना महंगे होते। 70 साल में कांग्रेस के राज में ये कहते क्या हुआ, गैस का जो रेट था 300-350 तक पहुंचा 70 साल में, और इन्होंने 8 साल में 1000 पैसे ऊपर हो गया। 700 का फर्क 8 साल में। अगर 5 साल और दे दिए लोगों ने तो देश बर्बाद हो जाएगा। क्या लग रहा है इस भारत जोड़ो यात्रा से जो राहुल गांधी उनकी छवि को बिगाड़ने की कोशिश की गई है, उसमें सुधार हुआ है? नहीं, अब तो छवि खराब वाली बात ही नहीं, अब तो लोग चाहते हैं। अब ये जन सलाब निकल के आता है, ये बुलाकर नहीं आया, खुद आ रहे हैं। अब तो सरकार भी नहीं है हमारी, पंजाब में नहीं, पूरे देश में नहीं, कई स्टेटों में नहीं, लोग खुद निकल के आ रहे हैं। लोग आज राहुल गांधी को चाहते हैं, उससे प्यार करते हैं, उसकी सोच के विचारों को प्यार करते, चाहते हैं ये देश का भला करेगा, देश के लिए कुछ ना कुछ करेगा। आज लोगों को उम्मीदें हैं। वो करप्शन को ख़त्म करना चाहता है, प्यार बढ़ाना चाहता है, भेदभाव जो इन्होंने जातिवादी के नाम पर दंगे कराते हैं उसको ख़त्म करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी एक समुंदर है, इसमें सब जात पात के लोग हैं। मोदी ने तो देश को बेच दिया है कुछ घरानों के। कांग्रेस की एक नीति रही है, उन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाए, वो जो प्रोजेक्ट कांग्रेस ने लगाई, कांग्रेस की देन है, वो मोदी उसको बेच रहा है। क्या है? आप बेचने की बात कर रहे हो, कह रहे हैं हम विकास कर रहे हैं। ना, विकास कहाँ हो रहा है? विकास तो किसी का, वो उसका उनका विकास हो रहा है, मोदी जी का। भारत को तो हो ही नहीं रहा। किसान देखो, किसाना के साथ कितना इन्होंने धक्का किया। ठीक है, 2024 में इस बार बदलाव। हाँ, 2024 में राहुल गांधी जी साढ़े प्रधानमंत्री बनेंगे। हम 270-72 में आएंगे। चलिए, शुक्रिया आप हमसे बात करने। तो इस वक्त हम मौजूद थे पंजाब में। जिस तरीके से यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि इस बार 2024 में जो है बदलाव होगा और राहुल गांधी जो है देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। बाकी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।